अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू पालक बनाने की बहुत ही मुनफरिद सी और न्यू डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी दूंगी। आप भी अगर मेरे स्टाइल से आलू पालक बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको आलू पालक बहुत ही पसंद आएगा। बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये लजीज बनता है इस तरीके से। तो आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। मैंने यहाँ पर 1 किलो पालक ली है। इसको अच्छी तरह से काटने के बाद मैंने धो लिया है, क्योंकि इसमें मट्टी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छी तरह इसको वॉश कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर 300 ग्राम आलू लिए हैं, मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें हमने सबसे पहले बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है और साथ ही में हम आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे और लाल वाली मिर्चें साबुत डाल देंगे इसमें 6 से 7 अदद। इससे जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है आलू पालक का। अगर आपके पास हैं तो डाल दें, वरना आप स्किप कर दें। और अब इसको हम इतना पकाएंगे, लहसुन का कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता है। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए लहसुन का गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही में इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी देर पकाना है। तो इतना मैंने इसे पकाया है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए 2 मिनट तक। उसके बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए और आलू डालने के बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। तो देखिए इसको हम पका रहे हैं तो इसमें टमाटर नरम और सॉफ्ट नहीं हो जाते जब तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे 2 मिनट लगे हैं इसको पकाते हुए और टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला भी कुक हो चुका है। तो अब हमने इसमें पालक शामिल कर देनी है इस टाइम पर। तो पालक अक्सर हम लोग पकाते हैं तो उसमें एक तुर्शपन सा आता है, उसमें कुछ इस तरह का जायका आता है जो कि बिल्कुल भी फ्लेवर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अक्सर यही होता है घरों में। तो आप इसमें जब भी आप पालक बनाएं तो आप इसमें 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर लें। इससे ये होगा कि जो आलू पालक है बहुत ही क्रीमी सा और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है टेस्ट में। और जैसा कि आप जानते हैं पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और दूध में कैल्शियम होता है। तो ये हमारी सेहत के लिए दोनों चीज़ अगर आप इस तरीके से मिला के पकाएंगे हेल्दी भी हैं और टेस्ट तो इसका दुबाला हो जाता है। तो इसमें पानी हम नहीं शामिल करेंगे। और जैसे ही पालक देखिए पकना शुरू हुई है तो ये एकदम नरम पड़ जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको अब हमने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको ढक्कन लगाकर इसको 15 मिनट तक पकाऊंगी अच्छी तरह से। उसमें हमारे आलू भी गल जाएंगे और इसको हमने तेज़ आंच पर पकाना है, क्योंकि इसमें जो दूध है वो भी इसमें खुश्क करना है और साथ ही में हमने जो पालक का पानी होता है वो भी इसमें हल हो जाए, खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। तो इतना हमने इसको पकाना है। 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे पकने में और इसी दौरान हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और मैं इसको 15 मिनट बाद चेक करूँगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट हुए हैं। मैंने इसको 10 मिनट बाद भी चेक किया था तो इसमें पानी था अच्छा खासा। तो मैंने इसको अब 15 मिनट बाद चेक किया है, यानी कि टोटल 15 मिनट बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इसमें भी थोड़ा सा है मॉइस्चर। तो इसको हम थोड़ी सी देर और पकाएंगे। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनका हमने ख्याल करना होता है। तो हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए इसमें अब साइडों से ऑयल दिखने लगा है। इसको हमने 5 मिनट तक मज़ीद और पका लिया है। बस इसको इतना ही पकाना है कि इसमें ऑयल सेपरेट दिखने लगे। अगर आप इस तरीके से भुना हुआ खाना चाहते हैं आलू पालक तो आप इसी तरह इसको रहने दें। अगर आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल कर लें। देखें आलू इसके कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो ये देखें साइडों में इसके ऑयल दिखने लगा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम पर। तो आप इसमें अगर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो मैंने इसमें आधा कप दूध का शामिल और कर दिया है ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बस अब हमने इसको कुछ ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये आलू पालक हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इसके टेस्ट को दोबारा करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं
तकरीबन हमने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और अब हम इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको दम वाली आंच पर हम पकने देते हैं ताकि मिर्चों का इसमें फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू पालक का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू पालक का सालन बनकर रेडी हो चुका है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये नान चपाती के साथ और पराठे के साथ बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है और जो इसका जायका है वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बना है क्योंकि इसमें हमने दूध का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक मुझे देना है कि आपको कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।